You are currently the only person in this conference. हेलो एवरीवन ऑनलाइन। प्रोजेक्ट कर लिया आप लोगों ने? किया क्या प्रोजेक्ट? हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा ही बाकी है। थोड़े बाकी ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। हाँ। एंड
आप लोग ऑनलाइन, आप लोगों का हो गया? सर अभी प्रोग्रेस में है सर, कल तक हो जाएगा सर खत्म। ठीक है, बनाओ, उसको पूरा कर लो धीरे धीरे करके। बाकी देखो, कोई बताओ, अगर कोई टॉपिक रिवाइज करना हो तो पूछिए। सर सर मुझे सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सर वो जो इफ हम्म। वाला नहीं सर, सर जो इफ लगा के हम कंडीशंस पुट करते हैं सर, मुझे सर हम्म। वो वाले में प्रॉब्लम आ रही थी सर। इफ वाले डेक्स में प्रॉब्लम है, डेक्स लगाना इफ वाला। हाँ जी, यस सर। ठीक है, ठीक है। एंड और पूछिए डाउट्स ऑनलाइन। सर आई विल से एक बार डेक्स को रिवाइज करा दो। ठीक है, डेक्स को रिवाइज कर लेते हैं, डेक्स हाँ ही हो जी। जाएगा। और सर जैसे विजुअल्स में हम कंपोनेंट्स को ग्रुप कर लेते हैं, अब ग्रुप करने के बाद में उसका साइज बड़ा छोटा करना हो तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, उसमें से कुछ विजुअल तो कंप्रेस हो जाते हैं खुद से, है ना। लेकिन कुछ को हाँ। तो यार अलग करके ही करना पड़ता है, मतलब जो ग्रुप करने का जो पोजीशन है ना, वो फाइनल पोजीशन होता है एवरी टाइम वो। चलो मैं एक बार ओपन करूंगा ना। सर yesterday I met with the issue जहाँ पे मेरा जो डेट फॉर्मेट था that was like Jan 1st 2023 की जगह Jan अल्फाबेट्स में लिख कर आ रहा था and I हाँ, want that to be numeric। तो उसको कैसे करेंगे? तो मुझे नहीं तो डेट का जो आपने वो तो डेटा सेट में दिख रहा होगा ना, सिर्फ जैन लिखा हुआ। नहीं, मैं जब प्रॉपर टेबल बना रही थी ना, जो आपने बनवाया था कस्टमर टेबल, उसमें आई वाज हाँ। गेटिंग दैट बट आई डिड दैट। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, आई गॉट द ऑप्शन बट मुझे पूछना था कि अगर मुझे इसके लिए डेक्स लिखना हो जहाँ पे 1-5 के जगह 1 मई लिख कर आ रहा है 2003 या 2005, तो वहाँ पे अगर मुझे न्यूमेरिक में सब कुछ चाहिए तो डेक्स उसका क्या होगा? ठीक है, चेक करते हैं। हाँ जी। ये डेटा सेट है और मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया, इसको मैं कंप्रेस कर रहा सर हूँ। आपका भी तो वैसे ही आ रहा है, फ्राइडे जनवरी 31 करके। हाँ, वो वैसे ही आप है। ऑर्डर डेट शिप डेट देखो ना। हाँ जी। देखो ये एक साथ कंप्रेस हो गया, कौन पूछ रहा था मुझसे, है ना। तो ग्रुप करके भी एक साथ कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, हो रहा है ना। बट मेरे में नहीं हो रहा था सर। कोई बात नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन गलत हो रहा होगा, एक बार करके देखो, आ जाएगा। ठीक। ठीक है। चलो, ये तो डेट वाला टेबल है, डेट वाले टेबल को कैच कर लेते हैं। इसमें आ रहा है 6 जैन 2023, क्योंकि मेरे डेट का भी जो मॉडल है वो 12 मई 2026 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं और डेट है, डेट एंड टाइम का टाइप यहाँ पे आ रहा है, रोल नंबर, डेट एंड टाइम, फॉर्मेट ईयर है। इस फॉर्मेट को यहाँ क्लिक करके हम लोग इसको जो है वो पहले डे फिर मंथ दिखाना चाह रहा है ना। सर ये कर लिया मैंने ऑलरेडी, ये ऑप्शन मुझे पता है। मैंने डेक्स के वे में लिखा, लेट्स सपोज मेरे को पहले वाला फॉर्मेट, अभी जो नेक्स्ट आपने लिखा, आपका ऑर्डर डेट ऐसा है, मेरे को इसको डेक्स में कन्वर्ट करना है, डेक्स से लाना है डेट, कैसे लाएंगे? ऑर्डर वाला डेटा होगा, ये ऑर्डर वाला डेटा, यहाँ पे ऑर्डर डेट आ रही है, ये रही यहाँ पे। तो हम इसके सब लिए जो एक भी नया है, कॉलम ऑर्डर बना रहे रिक्वायर्ड हैं शिप। हाँ और एक जी। नया कॉलम बनाने के बाद यहाँ बोल रहे हैं कि ये है न्यू ऑर्डर डेट, ऐसा नाम लिख दिया मैंने इसका। इसके लिए इक्वल टू हम लगा लेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑप्शन या वैल्यू ले लो। ऑर्डर डेट वाला कॉलम हमें चाहिए, तो ऑर्डर डेट वाला कॉलम ये हमारे पास वैल्यू सेलेक्ट कर लिया हमने कि ये रहेगा। इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि पहले डे डी हाइफन डी फिर एम मंथ एम वाई हाइफन वाई। फिर वाई 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 वाई,
ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एंटर कर लेंगे, ये आपके पास है। अच्छा अच्छा, गॉट इट, यही मैं मिस कर रही थी। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास इस ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास ये डेटा सेट है और यहाँ प्राइस ही चाह रखा है यहाँ पे, और मुझे यहाँ टोटल बनाना है ना, टोटल बनाना है कि टोटल कितना, मतलब ऑर्डर का अमाउंट कितना रहा या टोटल सेल कितनी रही। तो उसके लिए न्यू कॉलम करके आप बता देंगे यहाँ पे कि टोटल अमाउंट लिख दिया, मान लीजिए मैंने टोटल अमाउंट के इक्वल टू, यहाँ है आपके पास क्वांटिटी ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई प्राइस ईच, इसको कर लेंगे, कॉलम बन गई। अब यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि $0 से लेकर के $1000 का जहां बिल बना है उसे मैं एक लो अमाउंट सेल, 1000 से लेकर के $3000 तक जहां बना है हमारे पास बिल अमाउंट, उसे एक मीडियम सेल अमाउंट, और जहां आपके पास 3000 से ऊपर का बिल बना है उसे एक हाई सेल अमाउंट का लेबल दूं। तो यहाँ लेबल्स बनाना चाह रहा हूं मैं। तो सिमरन, तो यहाँ आप लोग जो है वो एक कॉलम बनाना चाह रहे हैं जहां 0 से लेके 1000 तक का अगर कोई सेल है तो उसे लो अमाउंट, लो सेल अमाउंट, 1000 से लेके 3000 तक हुआ तो मीडियम सेल अमाउंट, और 3000 से ऊपर है तो हाई सेल अमाउंट का लेवल दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग कॉलम बना रहे हैं, ये न्यू कॉलम, और यहाँ लिख दिया हम लोगों ने कि सेल्स स्टेटस, ये नाम रख दिया हमने, इक्वल टू, यहाँ इफ लगा देंगे आप लोग। इफ में बोलेंगे कि जो टोटल अमाउंट वाला कॉलम है मेरे पास, दिस इज योर टोटल अमाउंट, ये रहा टोटल अमाउंट वाला जो कॉलम है मेरे पास। अगर ये टोटल अमाउंट वाला कॉलम इज लेस देन 1000, 1000 से नीचे है, तो इसे बोलते हैं आप लोग लो सेल अमाउंट, लो सेल अमाउंट, कॉमा, वरना इफ को फिर रिपीट कर देंगे, ऐसे चलता रहता है। तो इफ के बाद इफ रिपीट होता है, तो एक इफ हो गया अगर 1000 से नीचे रहा। तो अब दूसरा इफ आता है कि जो टोटल अमाउंट वाला मेरे पास कॉलम है, इफ इट इज लेस देन 3000 देन इट विल बी मीडियम, मीडियम सेल अमाउंट। तो ये मीडियम सेल अमाउंट वाला पार्ट हो गया आपके पास, ठीक है, कॉमा। अब 3000 से ऊपर के लिए या तो आप इफ रिपीट कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली बोल सकते हो, वरना क्या होगा, वो हाई सेल अमाउंट होगा। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन फेल होती है तो इसका मतलब जो अमाउंट है वो 3000 से ज्यादा रहा होगा कहीं ना कहीं, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बताओ सिमरन, आया ना समझ में ये? सिमरन आयु देव, सिमरन ही चली गई, सिमरन को ही बता रहा था। ठीक है, ये आ गया आपके पास मीडियम सेल अमाउंट, हाई सेल अमाउंट, और कोई लो सेल अमाउंट वाला नहीं है कि जो 1000 से नीचे रख रहा हो वैल्यू, ये आ गया लो सेल अमाउंट, है ना। तो हाई, मीडियम और लो, ये हर तरह का आपके पास जो है बन गया। तो स्टेटस लगा दिया आप लोगों ने, इस तरह से स्टेटस लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेल स्टेटस को विद द हेल्प ऑफ स्विच भी बनाया जा सकता है, बोथ आर द सेम थिंग, है ना। तो तरीका अलग होगा यूज करने का, लेकिन दोनों एक जैसी है, उनको भी, उसको भी यूज किया जा सकता है अगर तो। जैसे कि मान लीजिए यही टोटल अमाउंट को यूज करते हो, मुझे जो है वो सेल स्टेटस बनाना है, तो मैं बोलूंगा न्यू कॉलम, और यहाँ मैं बोलूंगा सेल स्टेटस, तो इक्वल टू, यहाँ आप स्विच लगा सकते हैं, स्विच, स्विच इज द सेम थिंग, सेम थिंग है वैसा ही आपके पास। एक्सप्रेशन ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, है ना। एक्सप्रेशन ये है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगा अगर ट्रू हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे मान लीजिए ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए कि जो टोटल अमाउंट है मेरे पास उसकी वैल्यू लेस देन 1000 है, अगर ये ट्रू हो जाए तो यहाँ दिखा देना लो सेल, ठीक है, कॉमा। अब अगली कंडीशन ऐसे ही, अगर मेरे पास जो ये टोटल अमाउंट वाला कॉलम है आपके पास, टोटल अमाउंट वाला कॉलम है, अगर ये लेस देन 3000 है और ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ दिखा देना आप लोग मीडियम सेल,
सेम एज वरना हाई सेल दिखा देना। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने जो वो हाई सेल दिखा के खत्म कर दिया, ऐसे बन जाएगा। एंटर किया तो देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना है, मीडियम सेल हाई सेल। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लो सेल, लो सेल। ठीक है, ये आपको निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग स्विच का यूज करके भी बना सकते हैं इसको, इफ का भी कर सकते हैं। इफ थोड़ा सा जो है वो ठीक है। तो ये आ गया इफ। सिमरन कैसे लॉग आउट हो गए तुम? ये इफ है, देखो इफ ऐसे लगाया मैंने, और इसको मैं स्विच से भी बना सकता हूँ, वो स्विच है ना। Yes, sir. अब Sir, actually, there is some network problem. Now it's fine, sir. ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या, ये हो गया कॉलम बनाने का तरीका। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो टेबल था मेरे पास, ये जो डेटा सेट है, क्योंकि इस तरह के डेटा सेट के अंदर मुझे कहीं डेट वाला डेटा आ रहा है, और अगर डेट वाला डेटा है तो व्हाट यू नीड टू डू, हम लोगों को यहाँ पे डेट वाला टेबल भी बनाना पड़ता है। तो हम लोग डेक्स का यूज करके टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। ये टेबल वाले, तो टेबल वाले तो बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा आराम से कि डेट्स और यू आर शोइंग कैलेंडर है ना, कैलेंडर आपको प्रिंट करना है। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास ऑर्डर वाले डेट की। तो यहाँ से क्या किया आप लोगों ने, एक टेबल क्रिएट कर दिया। तो इस तरह कॉलम और टेबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बन सकते हैं, ये तरीका होगा। और अगर मान लीजिए कोई मेजर लिखना है, तो मेजर लिखने के लिए फिर अलग चीज होती है। मेजर जो है वो रिक्वायरमेंट बेस पे होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कोई केपीआई बनानी है आपको या क्या बनाना है, तो उस हिसाब से फिर दिखाना पड़ता है कि मेजर क्या होगा। ठीक है, फिर मेजर वहाँ उस हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या मेजर रहने वाला है, क्या रखेंगे हम उनमें से। ठीक है, ये हुआ। और इमरान क्या पूछ रहे हो सर, ये टीएमडीएल व्यू क्या होता है? अच्छा यार, पाओगे इतना तो यार चैट जीपीटी कर लेते हैं इमरान। टीएमडीएल मतलब टेबुलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज होता है आपके पास, यानी कि ये एक टेक्स्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि पावर बीआई के सेमेंटिक मॉडल में चलती है, जिनके थ्रू आप लोग टेबल, मेजर, रिलेशनशिप, डेक्स कैलकुलेशन, हायरार्की, पर्सपेक्टिव्स हो गए, आपके पास रूल्स हो गए, इनको क्रिएट करते हैं। जो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल होती है ना, तो उनकी जगह पे हम लोग डॉट पी वाई एक्स स्ट्रक्चर में फाइल बनाते हैं। बस उसके पीछे टीएमडीएल लैंग्वेज चलती है आपके, मतलब टीएमडीएल जो है ना, इट इज अ काइंड ऑफ वर्जन कंट्रोल लैंग्वेज फॉर द पावर बी है, पीछे बैक एंड में चलती है ना। मैं गिट के कंपेयर करा तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन हाँ ये मतलब ये पॉसिबल है। अब जैसे गिट के अंदर आप लोग जो कोलैबोरेट करते हैं किसी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो ऐसे पावर बीआई के अंदर भी प्रोजेक्ट के अंदर कोलैबोरेशन हो सकता है। तो टीएमडीएल को ऐसे समझ लो जैसे कि डेटाबेस की एसक्यूएल स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई, या पाइथन हो गया तुम्हारे पास, है ना, या इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके पास जो है वो टेराफॉर्म हो गया आपके पास, किसी एप्लीकेशन के पीछे की जेसन या यमल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ऐसी पावर बीआई के पीछे का टीएमडीएल होता है। बस ये है टीएमडीएल, पढ़ना कुछ नहीं टीएमडीएल में, पर टीएमडीएल पावर बीआई के बैकएंड का जो है वो बैकएंड का लैंग्वेज है, बैकएंड जिस पर पावर बीआई बना हुआ है। कि एक नॉर्मल डेटा को हम कैसे दिखाते हैं, हम डॉट पी वाई आई एक्स में दिखाते हैं हम लोग। तो पी वी वाई एक इसमें क्या बनता है, ये आपके पास क्या बन गई, ये बन गई आपकी एक पावर बीआई की फाइल। तो
इस फाइल को जनरेट करने के लिए जो दिखाने के लिए हम लोग जो पीछे बैकएंड में लैंग्वेज करते हैं वो TMDL है आपके पास, ठीक है ना, वो TMDL है, टेबुलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है इमरान। जी सर। तो मैंने आपको दिखाया आप लोग मेजर कैसे वो कैसे बनाते हैं, कैलकुलेट टेबल और कॉलम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग जो डेक्स का यूज करते हैं वो लोग हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर दी मेजर मेजर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ मेजर्स बनाए, तो जैसे प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने ये दिखाना था टोटल कितने प्रोडक्ट, तो आपने क्या किया, ये लगाया आप लोगों ने कि डिस्टिंक्ट काउंट कि टोटल कितने प्रोडक्ट। तो डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, डिस्टिंक्ट काउंट आपको किसी कॉलम की यूनिक वैल्यू काउंट करके देता है, मतलब कि किसी वैल्यू को रिपीट नहीं करता। ठीक है ना, किसी वैल्यू को रिपीट नहीं करता, इसलिए ये आपको दिखाता है आपके पास डिस्टिंक्ट काउंट। इसके बाद पेमेंट दिखाया, तो पेमेंट देखिए टोटल कलेक्शन दिखाया था मैंने, तो अमाउंट वाला कॉलम था उसके अंदर हमने कर लिया। ठीक है, और अभी ऑर्डर वाले के अंदर टोटल ऑर्डर्स दिखा रखे हैं, तो उसके लिए काउंट लगा दिया, डिस्टिंक्ट काउंट केवल है ना। अब ऑर्डर डिटेल में आपके पास दो कॉलम थे, एक था प्राइस ईच और एक था क्वांटिटी, तो प्राइस ईच और क्वांटिटी वाले कॉलम के मल्टीप्लाई करके कॉलम बना पड़ता, फिर टोटल निकलता। हमने क्या किया, सम एक्स लगा दिया। सम एक्स में हम लोग एक्सप्रेशन अंदर लिख करके काम कर सकते हैं। मैंने लिख दिया कि भाई अब यहाँ पे प्राइस ईच और क्वांटिटी इन दोनों की कर दो ना मल्टीप्लाई, और उसके बाद जोड़ के दिखा देना। तो सम एक्स, काउंट एक्स, मैक्स एक्स, मिन एक्स, ऐसे वाले फॉर्मूलाज इस तरह यूज होते हैं, ये तरीका होगा उन्हें यूज करने का। ठीक है, जब एक बार बन गया तो फिर आप वो तो बना ही सकते हैं फिर आप लोग ऑफिस में डिस्टिंक्ट काउंट, है ना। तो जो मोस्टली आपने देखा वो कैसे चलते हैं, वो आपके पास काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, सम एक्स, एवरेज, एवरेज एक्स, इस तरह के आपके पास फॉर्मूला जो यूज होते हैं मोस्टली इन योर हाउ वी रिपोर्ट, है ना। क्लियर ऑनलाइन समझ में आ गया। ऑनलाइन समझ में आया, इस तरह की चीजें होती है। और पूछिए। और देख लेना सभी लोग जो है, जिससे मेरे को नया बैच शुरू होता है ना पावर BI का, तो नई तो टेक्नोलॉजी आप शुरू कर देंगे, वो पढ़ते रहना, बस किसी नए बैच में एज अ रिविजन करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। सब लोग तो ये है कि इसमें रनिंग में रहेगा, आपके रनिंग में रहेगा, ठीक आपको है कुछ नया सीख पाएंगे आप लोग। और कई बार कुछ काम जब भी अभी आपने पूरा मतलब प्रैक्टिस नहीं किया, तो प्रैक्टिस करते करते कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे तो उनके भी रिप्लाई कर पाते हैं आप लोग, तो बेनिफिट है इसमें। सर नेक्स्ट कौन सा पढ़ाएंगे सर, SQL या एक्सेल क्या? नहीं, ये तो मिस्टर वही बता पाते हैं, मिस्टर तो शुभम गुप्ता वही देखते हैं। हाँ वही देखते हैं क्या लगाना है उन्हें, देखते हैं। तो कैसे नेक्स्ट जो भी टूल स्टार्ट होगा उसके लिए वो मैसेज करके बता देंगे या हमें पूछना पड़ेगा उनसे? नहीं नहीं नहीं, मिस्टर शुभम का काम है, शुभम तो खुद देखेंगे। ओके। सर, एक डाउट था सर कि
कल सर जो आपने सर ये कस्टमर इंफॉर्मेशन वाला सर जो टेबल बनाया था सर, ये एक बार बनाना सिखा दीजिए सर फिर से। एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या चीज ऐड की थी उस पर। एम्प्लॉय वाला, ये वाला। यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। क्या किया है इसके अंदर यार, इसके अंदर कुछ भी मुझे लगता नहीं कि, बताओ सर, डिलीट करते हैं। देखो यार, तो मैंने यहाँ से मैंने कॉपी किया है ये, है ना। ये तो मैंने कॉपी कर लिया, तीनों चीज, तीन चीज कॉपी करके मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय वाले पे तो ये तो कॉपी कर लिया मैंने एज इट इज। यहाँ के लिए मैंने विजुअल बना लिया, यहाँ के लिए मैं टोटल सेल दिखा रहा हूँ अपने सिटी से कितना हम लोग किया है, ऑफिस वाले एरिया से कितना टोटल कलेक्शन कहाँ से किया है हम लोगों ने, किस सिटी से। वो सिटी वाला मैं चार्ट बना रहा, तो चार्ट के लिए मैंने एक पाई चार्ट बना लिया, मान लीजिए, तो ये बना लिया। इस पाई चार्ट के अंदर हम लोगों ने दिखा दिया कि टोटल कितना सेल्स हमारा, टोटल कितना कलेक्शन था बाय द सिटी, तो सिटी मैंने रखा, ये बन गया। अब इस सिटी वाले के अंदर मैंने क्या किया, इसको ना सिर्फ सिटी बनाया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, इसको सिटी के साथ मैंने पाई के साथ साथ इसको बार में भी दिखा दिया, पार और बाई दोनों एक ही जगह रखे हैं आपके पास। हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा बटन बना दो जो कि एक बार पाई दिखा सके, एक बार बार दिखा सके। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बुक मार्क को क्रिएट। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग गए व्यू में, और व्यू में जाने के बाद सिलेक्शन और बुकमार्क के दोनों में गए। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने बोल दिया कि देखिए ऐसा है, इस चार्ट के अंदर यहाँ पे एक बार तो उसको हाइड कर देना आप, है ना। एक बार इसको हाइड कर देना, तो अभी देखो दोनों हाइड हो गए। अब मैंने पाई वाले को विजिबल कर रखा है, इसी सिचुएशन को मैं कर लेता हूँ सेव, कि इसको सेव कर लो भाई, इसका नाम रख दो पाई चार्ट, इसका नाम रख दो पाई विजुअल। इसका नाम हम लोगों ने जो पाई विजुअल रख दिया, कहाँ आ गया। इसका नाम दिया हमने शो इन फाइल, ये नाम रख दिया इसका। अब ऐसे क्या करा, इसको विजिबल कर दिया, इसको हाइड कर दिया, और इस वाले का नाम रख लिया हम लोगों ने शो इन बार चार्ट, ठीक है ना। ऐसे पाई चार्ट बार चार्ट लिख लिया नाम के, शो इन बार चार्ट। सबके पास ये बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, पाई चार्ट, ऐसा हो गया। बस ये दो चीज चाहिए थी, ये बनाने के बाद हमने क्या किया, हम गए इंसर्ट में, यहाँ से गए पेज नेविगेशन बटन के अंदर, बटन में बोला नेविगेटर, यहाँ से बोल दिया बुकमार्क नेविगेटर। ये दो बटन आ जाएंगे ऊपर, देखिए ये, इन दोनों बटन को इसके ऊपर यहाँ रख लेते हैं आराम से। इसको पूरे का सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ये रहा, और ऐसे बना लिया, देखिए ये आपके पास है। ठीक है ना। अब क्या होगा, मैंने शो इन बाई चार्ट का बार दिखाएगा, पाई का पाई दिखाएगा, तो बार पाई इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया यहाँ पर, आगे समझ में ये यस सर। है। यस सर, आगे समझ में सही है। ओके, उसके बाद मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है वो, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कलेक्शन का बाय द मंथ। तो एक लाइन चार्ट लेके मैंने ट्रेंड दिखा दिया, ये ले लिया लाइन चार्ट यहाँ पे, और लगे लगाने को लाइन चार्ट भी ले लिया, यहाँ लाइन चार्ट दिखा दो, ये दिखा दो टोटल कितना कलेक्शन है आपके पास, और विद द हेल्प ऑफ दी डेट्स यहाँ पे उठा के मंथ वाइज दिखा दो, मंथ वाइज लाइन आ गई। थोड़ा फॉर्मेटिंग करने के लिए बोला था, वो कर लेना, वो सभी में फॉर्मेटिंग थोड़ा थोड़ा देख लेना।
ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बना लिया तुम लोगों ने, ये आ गया। इसके पीछे ये एम्प्लॉय के डिटेल दिखाने के लिए क्या करा तुम लोगों ने, एक लिया टेबल, टेबल को इतना ले लिया बस। इस टेबल के अंदर दिखा दो एम्प्लॉय ओपन करके कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, इन एम्प्लॉय का नेम क्या है, ये एम्प्लॉय कौन सा वाला ऑफिस देख रहा है, यानी कि ऑफिस कोड या फिर ऑफिस एड्रेस भी दिखा सकते हो, ऑफिस कंट्री दिखा सकते हो, किस कंट्री कौन सा ऑफिस देख रहा है ये, ठीक है ना, कौन सा ऑफिस देख रहा है ये, किस सिटी का ऑफिस देख रहा है ये भी चलेगा। ठीक है, और सिटी वाइज जैसे यहाँ भी था, यहाँ भी दिख जाएगा लिस्ट है। और प्लस इन्होंने कितनी सेल्स दे दी अब तक मुझे, हाँ अब तक कितनी सेल दे दी मुझे, उनमें से कितना मैंने अमाउंट उठा लिया अब तक, कितना बचा, कितना बच गया अमाउंट अभी, इतना रिकवर करना बाकी है। ये आ गया मेरे पास, टोटल कितने कितने सेल्स की है, ऑटो वाला टेबल कहाँ गया, ऑर्डर मिल जाएगा टोटल, यहाँ पे मिल जाएगा टोटल ऑर्डर सी रहा, तो यहाँ पे सिटी के बाद टोटल ऑर्डर सी लगे यहाँ पे, ये आ गया आपके पास। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा आपके पास। तो चलिए, इसके अलावा यहाँ आप लोग कितने ईयर पे काम कर रहे हैं, ये आपने लिया स्लाइसर, या स्लाइसर को आपने छोटा सा कर लिया, यहाँ लगा दिया, इससे ज्यादा बड़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लेकर के इसके अंदर आप लोगों ने रख लिया ईयर, ये आपके पास आ रहा है। इस ईयर को आप यहाँ गए और यहाँ बोल दिया कि मेरे को चाहिए टाइम, बटन बन गया आपके पास, देखिए 2003 4 5, ठीक है। और यहाँ आप लोग जो कंट्री वाले के लिए रख लेंगे आप लोग, तो रख लिया आप लोगों ने। ये रहा, इसमें कंट्री रख लो ऑफिस इसके, ये आ गया। थोड़ा इस की सेटिंग कर लो कि यहाँ पे मेरे को चाहिए ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के बाद हाइडर चाहिए नहीं आपको, सिलेक्शन ठीक है, सिलेक्ट ऑल का भी होना चाहिए, वैल्यू उसका साइज हल्का सा बढ़ा के दिखा दो, दैट्स इट, क्लिक करो, ये ले लो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, जापान एंड फ्रांस एंड यूके, ठीक है। इन 2005 बोलिए, 3 में था 4 में था, शुरू आपके पास हो गया, ऐसे बन जाएगा देखो सिमरन। ओके कल सर। फॉर है ना, फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग का ज्यादा कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, चेंज कर लेना फॉर्मेटिंग। चलो ठीक है, जाओ प्रैक्टिस करो आप लोग और बनाओ, है ना। और कल दिखाना बना के, तो कल अभी एक क्लास और रखते हैं, कल भी सेम डाउट सेशन रखते हैं ना, तो जिनको प्रोजेक्ट दिखाना होगा या फिर कोई डाउट पूछना होगा ना, तो कल ज्वाइन करना, और कल हम लोग जो है वो फिर से डिस्कशन कर लेंगे कुछ। ओके। ओके सर। सर जो अभी हाँ इमरान बोलो। मतलब जो अभी आपने बनाया है प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट को बनाना है? ये बनाओ, दूसरा कोई बनाओ, लेकिन प्रोजेक्ट तो दिखाओ कोई बना के, है ना। जी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, कल करा, थैंक यू, बाय।